लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी बीजेपी और एनडीए का संख्या बल कम हो गया है। राज्यसभा में भाजपा के 4 मनोनीत सदस्य शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की ताकत घटकर 86 और एनडीए की ताकत 101 रह गई है। 19 सीटें खाली होने से राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 226 है। अब सवाल ये है कि क्या राज्यसभा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या संख्या कम होने से एनडीए को नुकसान होगा? क्या एनडीए के पास महत्वपूर्ण कानून पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या है या नहीं? इन सवालों का जवाब ये है कि बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में है। एनडीए के पास अभी भी 7 गैर राजनीतिक नामांकित सदस्यों, 2 निर्दलीय और एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे सहयोगियों के समर्थन से आगामी बजट सत्र में महत्वपूर्ण कानून पारित करने के लिए संख्या है। लेकिन दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए नामांकित श्रेणी के तहत रिक्तियों को जल्द से जल्द भरना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी मनोनीत सदस्य हैं। ये सभी शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। राज्यसभा के लिए नामांकित होने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से खुद को भाजपा के साथ जोड़ लिया। नामांकित श्रेणी में एक अन्य राज्यसभा सदस्य गुलाम अली हैं, जो भाजपा से हैं। वे सितंबर 2028 में सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। वर्तमान सदन में उनमें से 7 खुद को गैर राजनीतिक रखते हैं, लेकिन ऐसे सदस्य हमेशा कानून पारित करने में सरकार का समर्थन करते हैं। राज्यसभा में 19 सीटें खाली हैं। पिछले महीने लोकसभा चुनाव के कारण 11 सीटों में से 10 सीटें खाली हो गई थी। भारत राष्ट्र समिति के सदस्य के केशव राव के इस्तीफे से एक सीट खाली हो गई थी। बाद में केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। आने वाले महीनों में इन 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में 8 सीटें एनडीए और 3 सीटें इंडिया को मिलने की संभावना है। कांग्रेस को तेलंगाना से 1 सीट मिलेगी, जिससे राज्यसभा में पार्टी की ताकत 27 हो जाएगी। कांग्रेस को राज्यसभा में विपक्ष की स्थिति बरकरार रखने के लिए इन 2 और सीटों की जरूरत है, तो राज्यसभा में कांग्रेस की आवाज बुलंद होगी। हालांकि राज्यसभा में अगले बजट सत्र में इस बिल को पारित कराने में ना तो बीजेपी और ना ही एनडीए को ज्यादा दिक्कत आएगी।